बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क का प्लान क्या है? एक कहावत है कि दुनिया में जब तक लालची जिंदा है, फ्रॉडिया भूखा नहीं मर सकता। तो किसी ज़माने में बनारस के ठग मशहूर थे। ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों की मदद से किसी भी अमीर आदमी का दिल जीत लेते थे। अपनी सलाहियतों से उन्हें अपना गर्विदा बना लेते थे और फिर मौका मिलते ही उनकी गर्दन पर वार करके सारा माल लूट लेते थे। तो अब वो बनारसी ठग आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते। ये दौर टेक्नोलॉजी का है, साइंस का है, और आपको कैसे किसका एतमाद करना है, किसने आपका एतमाद जीतना है, इसे लूटने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है कि देखने वाले भी हैरान हो जाएं, आपके गर्विदा हो जाएं। एलॉन मस्क ने आपको बगैर ड्राइवर के चलने वाली खुद कार थमा दी, आपको घर की सफाई सुथराई और बाजार से सौदा सल्फ लाने के लिए रोबोट फराहम कर दिया। स्टारलिंक की सूरत में फायरवॉल का तोड़ पेश किया। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो एलॉन मस्क आपको खला की सैर भी करवा सकता है। कई साल से वो दिमाग में एक चिप नस्ब करके इंसानों को कंट्रोल करने के मंसूबे पे काम कर रहा है। ट्विटर यानी एक्स के जरिए वो एक अरसे से आपको या आपके मेरे हम सब के जहन को पढ़ रहा है। इसने हमारी सोच को परख लिया है, हमारी नफ्सियात को समझ लिया है। अब इसने हम सबको कंगाल करने का मंसूबा बना लिया। इस गुनाने मंसूबे में इसका मददगार होगा डोनाल्ड ट्रंप। जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसने सदारती इलेक्शन जीत कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बहुत जल्द ये दोनों मिलकर एक ऐसा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में हो। कहा जा रहा है कि एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला एक नया मोबाइल फ़ोन मुतारिफ कराने जा रही है। इस फ़ोन का नाम होगा टेस्ला पाई, और इस फ़ोन की खुसूसियत ये बताई जा रही है कि अगर आप इसको जेब में डालेंगे तो खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। इसका राब्ता मरीख और चांद से भी होगा। ये फ़ोन इंटरनेट सेटेलाइट से भी मुंसलिक होगा। दुनिया के किसी मुल्क की फायरवॉल इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अब मेरी बात सुन के आपको ज़रूर साइंस फिक्शन जैसी फिल्म कोई लग रही होगी। हकीकत में ऐसी किसी फ़ोन के मार्केट में आने का तो कोई इम्कान नहीं है, और टेस्ला की जानिब से तो हरगिज़ नहीं है। एलॉन मस्क तो खुद बार बार इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस माजी के प्रोडक्ट्स हैं। न्यूरलिंक का मुस्तकबिल है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूरलिंक कंपनी के ज़रिए एलॉन मस्क इंसानी दिमाग में चिप्स प्लांट करना चाहता है ताकि डिवाइसेस के ज़रिए हमारा दिमाग कंट्रोल किया जा सके। अब आते हैं एलॉन मस्क के असल मंसूबे की तरफ। क्यों इसने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया? ये दोनों कामयाब तरीन बिजनेसमैन, इन दोनों में कई कदरें मुश्तरक है। उनको माल बनाने का फ़न आता है। ये दोनों दौलत की खुशबू दूर से सूंघ लेते हैं, और अब ये डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन के ज़रिए लोगों को हथियाना चाहते हैं। तो ट्रंप ने जो ही अपनी जीत का ऐलान किया, इसके फ़ौरन बाद तारीख में पहली बारी एक बिटकॉइन की कीमत $80,000 से तजावुज़ कर गई। रवा साल मार्च में बिटकॉइन की कीमत $69,000 थी, लेकिन ट्रंप की आमद पर इसकी कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तो अब आप यकीनन सोचो कि ट्रंप का बिटकॉइन से क्या ताल्लुक है। बात दरअसल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारती मुहिम के दौरान ऐलान किया था कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो अमेरिका को कुर्राए अर्ज़ पर क्रिप्टो का दारुल हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने अवाम से स्ट्रेटेजिक तौर पर बिटकॉइन को इकट्ठा करने का वादा किया था, और मालियाती रेगुलेटर्स तैनात करने का भी इरादा जाहिर किया। तो ट्रंप ने यह ऐलान भी कर रखा है कि सदर बनते ही वो अमेरिकन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के मौजूदा सरबराह गैरी चैंसलर को ओहदे से हटा देंगे। और गैरी चैंसलर वही है जिसने 2021 में अपनी तैनाती के बाद क्रिप्टो के शोबे पर क्रैकडाउन किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं वादों के बायस रवा साल सिर्फ बिटकॉइन की मालियत में 80% से ज़्यादा इजाफा हो गया। जिन दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के मालियत में इजाफा हो रहा है, इनमें एक तो डॉज कॉइन भी शामिल है, और ये वही ब्रांड है जिस पे एलॉन मस्क की नज़र है, और वो दिन रात इसकी तशहीर में मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो जिस तरह स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी मार्केट को आसमान तक ले जाकर गिरा भी सकते हैं, बिल्कुल यही काम एलॉन मस्क माजी में बिटकॉइन के साथ कर चुके हैं। बिटकॉइन को अरूज उस वक्त मिला जब एलॉन मस्क ने इसमें सरमायाकारी की। इसकी आमद से सरमायाकारों का इस डिजिटल करेंसी पे एतमाद बढ़ा। इसका असर ये हुआ कि देखते ही देखते एक बिटकॉइन की कीमत $60,000 तक पहुंच गई। तो एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने गाड़ियों की अदायगी बिटकॉइन के ज़रिए कबूल करने का ऐलान करके इसकी साख में मज़ीद इजाफा किया। लोगों ने धड़ाधड़ बिटकॉइन की खरीदारी शुरू कर दी, और जब एलॉन मस्क ने औने पौने लिए गए तमाम बिटकॉइन $60,000 में बेच दिए, तब टेस्ला ने ऐलान किया कि आइंदा वो अपनी गाड़ियों के बदले बिटकॉइन कबूल नहीं करेगा। ये ऐलान करने की देर थी कि दुनिया भर में डिजिटल करेंसी की मार्केट यकदम क्रैश हो गई। 60,000 वाला बिटकॉइन जो है वो $12,000 तक आ गया।
और एलॉन मस्क ने अपनी नए सिरे से डिजिटल करेंसी की वकालत शुरू कर। फिर वो लोगों को बता रहे हैं कि रवायती करेंसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुस्तकबिल में सिर्फ डिजिटल करेंसी का राज होगा। बैंक्स में दौलत के अंबार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस डॉलर पर टैक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप डिजिटल करेंसी के ज़रिए इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हैं। आपका सरमाया 24 घंटे आपकी दस्तरस में होगा, जिसे आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें मुंतकिल कर सकते हैं, और आपको कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी नहीं दे सकेगा। तो एलॉन मस्क की स्कीम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या और बिटकॉइन किस बला का नाम। तो डिजिटल करेंसी के कई ब्रांड इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे पुराना और कदीम जो है वो बिटकॉइन ही है। यकीनन आपने ये नाम सुन रखा होगा। बिटकॉइन को तो कोई ख़ास मुस्तरद माली इदारा कंट्रोल नहीं करता। इस वजह से लोग समझते हैं कि ऐसी करेंसी जो किसी इदारे के कंट्रोल में नहीं है उन्हें माली आज़ादी फराहम कर सकती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि क्रिप्टो करेंसी का गोरख धंधा आखिर है क्या, इसकी खरीदो फरोख्त कैसे होती है और रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन की मदद से होता है। बुनियादी तौर पे ये एक स्प्रेडशीट है जिस पे क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त दर्ज होती है, और ये खरीदो फरोख्त ब्लॉक्स की शक्ल में शीट पर मौजूद है जो चेन्स यानी जंजीरों की शक्ल में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इन जंजीरों की मदद से आप किसी भी बिटकॉइन को ट्रैक कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पे रज़ाकारों की एक नेटवर्क की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। तो यही रज़ाकार कंप्यूटर प्रोग्राम्स के तहत इस करेंसी की खरीदो फरोख्त की तस्दीक भी करते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क के रज़ाकार का इसमें फ़ायदा यह है कि जो भी इसमें खरीदो फरोख्त की पहली तस्दीक करता है उसे इनाम में बिटकॉइन मिलते हैं, तो तस्दीक कहा जाता है। अब माइनिंग, इस अमल को माइनिंग का ये अमल इंतहाई मुतनाज़े है क्योंकि इसमें वसी पैमाने पर बरकी तवानाई ज़ाया होती है। जैसा करेंसी की खरीदो फरोख्त के लिए बाज़ार में मुख्तलिफ एक्सचेंज आपको मिलते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त क्रिप्टो एक्सचेंज के ज़रिए होती है। तो रवायती अंदाज कारोबार की तरह क्रिप्टो एक्सचेंज भी किसी भी ब्रोकरेज हाउस की तरह काम करता है, जहाँ लोग बैंक से अपनी रकम निकाल कर डॉलर या पाउंड को बिटकॉइन या एथीरियम में जैसी क्रिप्टो करेंसीज में तब्दील कर लेते हैं। तो सरमायाकारों के रवायती करेंसियों को डिजिटल करेंसीज में तब्दील करने के लिए अक्सर फीस भी अदा करनी पड़ती है। तो क्रिप्टो करेंसी का ये सारा गोरख धंधा है तो डिजिटल, लेकिन इसमें फ्रॉड के इम्कान हैं। आम करेंसी मार्केट की तरह इस डिजिटल मार्केट में डबल शाह पाए जाते हैं जो आपके सरमाए को मिनटों में दुगना करने का झांसा देकर आपको कलाश कर देते हैं। ये इंटरनेशनल डबल शाह हज़ारों पाकिस्तानियों का 18 अरब रुपए से ज़्यादा सरमाया तो ऑलरेडी लूट चुकी है। हैरानकुन बात तो यह है कि स्टेट बैंक 2018 से दुहाई दे रहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद ये कारोबार पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है। तो बिटकॉइन को सन 2009 में मुतारिफ कराया गया, तब से लेकर अब तक दुनिया में 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें बिटकॉइन बहरहाल सर-ए-फ़हरिस्त है। तो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का सबसे बड़ा इदारा जो है वो बाइनेंस नामी एक्सचेंज है, और ये एक्सचेंज 2017 में कायम हुआ और केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, और आमतौर पे लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट खोलकर लेन देन कर सकते हैं। कई लोग इस लेन देन के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन और वेबसाइट्स भी इस्तेमाल करते हैं, और ये दरअसल मिडल मैन का किरदार अदा कर। तो 2018 में पाकिस्तानियों ने एक ही रात में अपना 18 अरब रुपये इन्हीं एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के ज़रिए ही गंवाए। तो ये नौसरबाज करते ही हैं कि एक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की का झांसा देते हैं, उन्हें एतमाद दिलाने के लिए किसी दूसरे मुल्क की मिल्कियत बाइनेंस अकाउंट जाहिर करते हैं, और इस तरह सरमायाकारों को अपनी जानिब रख जो ही ये मतलूबा मिकदार में सरमाया इकट्ठा कर लेते हैं तो अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन बंद करके ऐसे गायब होते हैं जैसे सींगों के नीचे से गधा। तो एलॉन मस्क पे फिर से डिजिटल करेंसी की मार्केट में इनकलाब लाने के लिए पर तोड़ रहा है। अपने इस मंसूबे की खातिर इसने ट्विटर को खरीद कर एक्स का नाम दिया। वो इस बात का ऐलान कई बार कर चुका है कि मुस्तकबिल में एक्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो सबको मात देगा, जहाँ खबर होगी, जहाँ प्रोडक्ट होगा, जहाँ खरीदार होंगे, जहाँ लेन देन भी किया जा सकेगा। तो अब कोई वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन आपको एलॉन मस्क का नाम लेके सरमायाकारी की जानिब रागिब करे तो अपनी जमा पूंजी लगाने से पहले एक बार तसल्ली जरूर। तो याद रखें कि पाकिस्तान में अभी तक क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कानूनी तौर पर मना है, और हज़ारों पाकिस्तानी ऑलरेडी अपने अरबों रुपया इस गोरख धंधे में लुटा चुके हैं।
अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे। Until the next time, Allah Hafiz.